आज से ना अच्छे से देख लो और सीख लो कि मीठे में क्या क्या बना सकते हो और नमकीन में क्या क्या बना सकते हो। कौन से तरह की सब्जियां स्वादिष्ट बन सकती हैं, आसानी से और आराम से बन सकती हैं। ये सारी प्रक्रिया सीखकर सारी तैयारी रख लो। मीठे में बहुत ज़्यादा व्यंजन नहीं बनाना पड़ेगा। खीर, पुआ ये सब भी बना दिया, हलवा तो भी काफ़ी होगा। परंतु हाँ, आज से ठीक 1-2 दिन के बाद तुम्हारे कंधे पर ज़िम्मेदारी आएगी कि तुम्हें प्रकार-प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाना होगा। तब तुम पीछे नहीं हट सकते, ये ज़रूरी है और इसमें सबकी खुशी है। तो इसलिए अभी से ही देखना, सीखना सब शुरू कर दो, क्या कैसे तुम्हें बनाना है। और साथ ही साथ अपने फ्रिज की सफाई करके भी कितनी सब्जियां उपस्थित है और कितनी सब्जियां लगेंगी, ये सब का भी तुम इंतज़ाम कर लो। संभवतः इस बृहस्पतिवार के दिन, यानी कि तुम्हारे साई का गुरुवार वाले दिन, हो सकता है ये जिम्मेदारी तुम्हें मिले। तो ये सेवा ज़रूर करना। ये सेवा तुम किसी के लिए नहीं कर रहे, मेरी सेवा होगी, तुम ये बस मानो। और आज मैंने तुम्हारे दिमाग में ये बात डाल दी है ताकि तुम आज से देखना समझना शुरू कर दो। पूरा 1-2 दिन है तुम्हारे पास जिसमें तुम सब कुछ करके तैयार रख सकते हो। तुम्हें अपने किसी रिश्तेदार की साड़ियाँ चाहिए ना, या उनके कपड़े चाहिए ना, जो अब नहीं है, जो अब तुम्हारे पूर्वज हो चुके हैं। देखो, अभी नहीं, पर हाँ, नवंबर दिसंबर का महीना आने दो। हो सकता है, संभावनाएं हैं पूरी कि तुम्हें 2-3 सुंदर कपड़े मिल जाएं जो तुम यादगारी के तौर पर रखना चाहो। मैं तुम्हें वो दिलवाऊंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन हाँ, आज मैं बहुत बड़ी बात तुमसे कहता हूँ, रिश्तों को सामान से ज़्यादा यादों के रूप में संजो कर रखो। वो ज़्यादा सुंदर होंगे और उसे कोई छीन नहीं पाएगा, और ना ही वो कभी ख़त्म होंगे। समय के साथ और सुंदर लम्हे बनकर वो रह जाएंगे। दुख में होना अलग बात है, संघर्ष करना अलग बात है। उसका श्रृंगार करने से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पूरी सच्चरित में ऐसी कहीं नियम बनाकर नहीं रखी है कि जो सुखी होगा वही श्रृंगार करेगा, जो दुख में होगा या संघर्ष कर रहा होगा उसे श्रृंगार करने का हक नहीं। ऐसा तो मैंने कहीं बोला ही नहीं है। तो जब मैंने ऐसी बातें की ही नहीं है कभी कहीं भी, फिर तुम क्यों ऐसा सोचते हो? और कोई सोच रहा है तो सोचने दो, वो उसकी कुबुद्धि है। जवाब देना तक ज़रूरी नहीं है ऐसे लोगों को। लेकिन श्रृंगार तुम्हें खूबसूरती प्रदान करती है, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाती है, तो तुम ज़रूर करो। ध्यान से करो, अच्छे से सीख कर करो। और क्यों नहीं, सभी को सुंदर से रहना चाहिए, सभी को अच्छे से रहना चाहिए। जितने सफाई से और जितने अच्छे से रहोगे ना, एक सकारात्मक ऊर्जा इस तरह प्रवाह होगी तुम्हारे अंदर से ना, कि वो तुम्हारे बिगड़े काम भी बना देंगी। जो लोग साफ से, अच्छे से, सुंदर से रहते हैं, एक अलग आकर्षण उनमें होता है। यहाँ तक कि देवी देवता भी सफाई में विराजते हैं। गंदगी में विराजना कोई पसंद नहीं करता, ये सत्य है। तो इसलिए जितने सुंदर से रह सकते हो रहो। दुनिया के लोग हैं, जिससे दुनिया भर की बातें करनी है करने दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी शादी में खूब सारी साड़ियाँ भेंट करने का सोच रहे हो, एक बार उस इंसान से पूछ ज़रूर लेना, क्योंकि तुम जितने महंगी साड़ियाँ और जितनी महंगे कपड़े खरीदने का सोच रहे हो, क्या सामने वाला इंसान उसे स्वीकार करेगा? ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर सामने वाला व्यक्ति उन कपड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, वो 1 घंटे भी नहीं पहनेगा, तो इतना मेहनत करके जो किसी और के लिए लोगे वो खुद के लिए खरीद लेना, ये बात है। तो बस इसीलिए बिना पूछे कुछ मत खरीदना दूसरों के लिए। अपने लिए जो खरीदना है, जो करना है वो कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो भी पैसे तुम्हें आज, कल, परसों में मिलेंगे तुम्हारे खाते में, वो तुम्हें मुझसे पूछे बगैर खर्चने नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। पैसे मिल रहे हैं तो वो खर्चने के लिए नहीं है, वो भी इकट्ठा करना है तुम्हें। तुम्हारे भविष्य में वो पैसे ही तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम अपने सपनों को पूरा कर पाओगे।
तो अभी छोटी छोटी चीज़ों में बर्बाद मत करना। अब चैन से सो जाओ।